गुड मॉर्निंग ऑल। प्लेसमेंट ड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। क्वेश्चन देखिए, ये टीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर नहीं कह सकती, हाँ प्रीवियस ईयर में आप प्लीज डोंट कंसीडर कि मैं 2025 में हूँ तो 2025 4 का क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये मुझे पता है कि 18 से 25 के बीच में कहीं ना कहीं पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका एक नंबर है 4452P36, इसको डिवाइड करना है 36 से और आपका वैल्यू क्या होगा पी स्क्वायर का, ये आपको निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि डिविजिबल का क्वेश्चन है, तो आई मीन डिविजिबिलिटी नियम्स के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। जनरली हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में 1 to 10 का डिविजिबिलिटी नियम हम लोग जानते हैं। 1 to मतलब कि ये डिविजिबिलिटी नियम बहुत बेसिक सा है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ। जिसको नहीं पता है, जिसने बेसिक मैथमेटिक्स बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है और बेसिक मैथमेटिक्स में जिसको बहुत प्रॉब्लम आती है, ये सिर्फ उसके लिए है। क्वेश्चंस को तो विद इन 1 सेकेंड हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये उसको सॉल्व करने से पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए। रूल में आपको पता है कि अगर 1 से डिविजिबल है तो सारे नंबर्स हमारे 1 से डिविजिबल होते हैं। 2 से तो लास्ट के अगर आपके 2 4 5 2 4 6 8 और 0 लिखा हुआ है, आई मीन कि जो इवन नंबर है वो सारे हमारे 2 से डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी नियम यही कहलाता है, अगर सम कर लीजिए तो अगर 3 से डिविजिबल है तो आपका 3 से डिविजिबल है। 9 का भी सेम है, आपका 3 की तरह ही 9 भी डिविजिबिलिटी नियम्स है। चलिए इसको मैं एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ कि जो ये क्या है, कैसे है। चलिए 1 मिनट। पहले तो आप देख रहे हैं कि 1 तो सबके लिए है, 2 में आपका कोई भी इवन नंबर, 3 का डिविजिबिलिटी कहता है कि जो अगर ऐड है, जैसे कि 5 6 7 8 9 2 1 5 ऐसे, अगर ये नंबर है और कोई पूछे आपसे कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको बस ऐड कर लेना है। क्या ऐड कर लेना है? 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 2 + 1 + 5। अगर ये 3 अगर ये सम इसका डिविजिबल है 3 से, तो मतलब 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आप ये 3 और 9 दोनों से चेक कर सकते हैं। 5 6 क्या हो गया 11, 11 7 क्या हो गया 18, 18 और 8 क्या हो गया मेरा 18 8 हो गया 26, 26 और 9 हो गया 35, 35 और 3 हो जाएगा 38, 38 और 5 हो जाएगा मेरा 38 और 5 हो जाएगा 43, 43 मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है, ना ही तो ये 9 से डिविजिबल है, ना तो 3 से डिविजिबल है ना तो 9 से डिविजिबल है। तो आई मीन कि ये जो इवन है ना तो मेरा 3 से डिविजिबल है ना तो मेरा 9 से डिविजिबल है। ठीक है, क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड आपका 4 की डिजिबिलिटी, 3 एंड 9 दोनों का मैंने एक ही साथ बताया क्योंकि दोनों का सेम है, इसलिए 4 की डिजिबिलिटी में करते हैं। 4 की डिजिबिलिटी अगर अगर आप चेक करने के लिए बैठे तो 4 की डिजिबिलिटी में आपको पूरे नंबर को देखना भी नहीं है, सिर्फ देखना क्या है, इस पूरे नंबर में अगर आपका नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ देखना है कि ये दोनों नंबर, लास्ट के 2 नंबर अगर आपके 4 से डिविजिबल है तो आपका डिविजिबल है। ठीक है, लास्ट के 2 नंबर्स आपके डिविजिबल हैं तो आपके डिविजिबल है। ये तो ऑलरेडी दिख रहा है कि 15 डिविजिबल नहीं है 4 से, तो ये 4 से भी डिविजिबल है। 5 से डिविजिबिलिटी का नियम है कि लास्ट में अगर 5 है या 0 है, आगे का कुछ भी नंबर है कोई मतलब नहीं है, अगर 5 है और 0 है तो ये डिविजिबल है। इसमें देख रहे हैं 5 है, आई मीन कि ये डिविजिबल है। 6 की डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि अगर आपका कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो ये 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 6 क्या कहता है, दो को प्राइम नंबर अगर इस तरीके से अगर डिविजिबल होता है तो 6 से डिविजिबल होता है। तो आप इस नंबर में देख रहे हैं ये इवन नंबर तो है ही नहीं, डिविजिबल नहीं है, और 3 से मैंने चेक कर चुकी हूँ डिविजिबल नहीं है, आई मीन कि 6 से भी ये डिविजिबल नहीं है। 7 का कोई भी डिविजिबिलिटी नियम बहुत ज्यादा आसान है नहीं हमारे पास, तो 7 से अगर कुछ होगा तो आपको ना एक बार चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको घटाना बढ़ाना ये हमें लगता है ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो 7 का डिविजिबिलिटी का नियम कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट आपको आंसर दे रहा होगा। सिमिलरली जब आप 8 का देख रहे हैं तो 8 में कुछ नहीं करना। 8 में आपको मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है, सपोज कर लेती हूँ 1 मिनट, सपोज कर लेती हूँ कि जो आपके पास क्या है ये 8 है। 8 की डिविजिबिलिटी का नियम अगर मान लीजिए 3 5 9 2 5 6 7 5 3 2 इस तरीके से,
तो इतना बड़ा नंबर है और आपको चेक करना है कि डिविजिबिलिटी 8 का है, तो आपको कुछ नहीं, आपको लास्ट के 3 नंबर बस उठाने। अगर 532 डिविजिबल होगा 8 से, तो आई मीन कि डिविजिबल हो जाएगा ये 8 से। तो आप चेक कर लीजिए कि ये डिविजिबल है या नहीं है, आप बताइए कि हाँ है या नहीं है। क्या बचा? 52 हमारा इससे डिविजिबल नहीं है, आई मीन कि ये मेरा 8 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको एक बार कैलकुलेट कर लेना है। मेरा कहने का मतलब है कि डिविजिबिलिटी का नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट उठाइए और चेक कर लीजिए डिविजिबिलिटी। अगर ये डिविजिबल है तो डिविजिबल है, अदरवाइज 9 को मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 10 के बारे में आप जानते हैं कि अगर किसी के लास्ट में 0 है, लास्ट डिजिट 0 है, तो वो आपका डिविजिबल होता है 10 से। ये आपको बताने किसी को भी जरूरत है नहीं, ठीक है। ये बेसिक्स था। बेसिक्स, हम इसी बेसिक्स को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो आपको एक नंबर है डिविजिबल 36 से डिविजिबल है, तो 36 क्या हम लोग मल्टीप्लाई करते रहेंगे, पी की वैल्यू 1 2 से 9 तक पे पुट करते रहेंगे? नो, नेवर। 6 का कोप्राइम क्या हो जाएगा? 9 into 4 हो जाएगा। आप अगर कोई भी वर्ड 9 and 4 दोनों से डिविजिबल होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम कह देंगे कि 4 5 2 थी, P36 आपका डिविजिबल है। देख लेते हैं कि अगर ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास डिविजिबिलिटी, ये मेरा नंबर है, ये मेरा क्या है? नंबर है। आपको पता है 4 का डिविजिबिलिटी नियम क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी नियम क्या करता है? अगर ये 2 डिजिट आपका डिविजिबल है तो डिविजिबल है। तो ये तो मेरा है 36 आपका डिविजिबल है 4 से, तो सही बात है कि चलो 4 से। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये 9 से है क्या? तो 9 से आप कैसे चेक करोगे? 9 क्या कहता है? 9 कहता है कि आपका सम आपका होना चाहिए 9 से डिविजिबल। किसका होना चाहिए? सम। आई मीन कि आपको ये होना चाहिए 4 + 5 + 2 + p + 3 + 6 आपका क्या होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देखते हैं p की वैल्यू ऐसा कौन सा पुट करें जो आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो p की वैल्यू निकल जाएगी, ये हो गया 9 to 11। देखिए ये हो गया मेरा 11 + p + 9, आई मीन कहने का मतलब है कि ये 20 + p आपका है जो 9 से डिविजिबल है। तो p की वैल्यू अगर हम 7 रखें तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये बहुत कॉमन सी बात है। 9 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होगा? p की वैल्यू तो आप -2 तो लिखोगे नहीं, क्योंकि आपको पॉजिटिव नंबर लेना है, बीच में हम माइनस तो नहीं लगा सकते ना। जब भी लेंगे कोई पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। p एक सिंगल एलिमेंट्स है तो आपको p की वैल्यू एक सिंगल एलिमेंट्स में लेना है। तो आपको 9 9 2 से 18, 9 3 से 27, तो आपको 20 को किसको बनाना है? 27 बनाना है। तो 27 को बनाने के लिए p की वैल्यू क्या रखनी चाहिए? 7 रखनी चाहिए। तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? p स्क्वायर की वैल्यू मेरी हो जाएगी 49। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में टीसीएस में पूछा गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। आपको हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना डिविजिबिलिटी नियम आपको याद रखना है, और ये बहुत बेसिक है, सबको याद ही होता है मोस्टली। अगर फिर भी अगर किसी को भी बेसिक मैथमेटिक्स में भी कमजोरी है तो प्लीज आप इसको याद कर ले। डिविजिबिलिटी नियम्स मैंने लिख दिया है बोर्ड पे। ये बहुत कॉमन सा नियम है, और 7 का भी नियम मैंने लिखा है। जनरली 7 का नियम हम यूज नहीं करते क्योंकि वो ज्यादा टिपिकल लगता है मुझे नियम। सो आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। और जानते हैं कि अगर चैनल को बहुत दिन तक चलाना होता है या फिर चैनल को आप, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं यूट्यूब पे, तो अगर आप चैनल को एग्जिस्ट रखवाना चाहते हैं तो सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और कोई भी रीजन नहीं है। क्योंकि आप सब्सक्राइबर नहीं होते तो फिर यूट्यूब से चैनल का अस्तित्व नहीं रहता है। तो आई मस्ट हैव सब्सक्राइब हम वर्थ। सो आप ही हैं हमारे लिए सब कुछ। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।